अंधविश्वास। कहा कि नहीं, शाम के समय वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां धनिया डायन रहती है। चिराग को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया कि आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन ये लोग अभी भी भूत प्रेतों और डायन जैसे अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। चिराग ने सुरेश से पूछा, यह धनिया कौन है? उसने बताया, अपने घर पर जो चंदन का नाम का आदमी काम करता था, यह उसी की पत्नी है। चंदन का नाम सुनकर चिराग को झटका सा लगा। दरअसल चंदन चिराग के खेतों में काम करता था और ट्रैक्टर भी चलाता था। उसी की पत्नी धनिया बहुत सुंदर थी, हंसमुख स्वभाव और बड़ी मिलनसार, लोगों की मदद करने वाली। गांव के पंडितों के लड़के हमेशा उसके आगे पीछे घूमते थे। दीपक ने सुरेश से पूछा, बसंती डायन कैसे बनी? उसने बताया, उसके कोई औलाद तो थी नहीं, इसलिए वह दूसरे के बच्चों पर जादू टोना कर देती थी। वह हमारे गांव के कई बच्चों की अपने जादू टोने से जान ले चुकी है। धनिया के बारे में सुनकर चिराग थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे डायन के बारे में पता लगाना होगा। जब थोड़ी रात हुई तो चिराग सोच के बहाने लोटा लेकर घर से निकला और अपने बगीचे की तरफ चल पड़ा। बगीचे के पास एक कच्ची दीवार और उसके ऊपर गन्ने के पत्तों का छप्पर पड़ा था, जिसमें एक टूटा फूटा दरवाजा भी था। चिराग ने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? अंदर से किसी औरत की आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, मैं डायन हूँ, तुम्हें भी जादू से मार डालूंगी। चिराग ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं चिराग हूँ। वह औरत बोली, कौन चिराग? चिराग ने कहा, मैं राम गोपाल का बेटा चिराग हूँ। वह औरत रोते हुए बोली, चिराग बाबू, आप यहाँ से चले जाइए, मैं डायन हूँ, आपको भी मेरी मनहूस छाया पड़ जाएगी। चिराग ने कहा, तुम बाहर आओ, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तब वह औरत बाहर आई। वह एकदम कंकाल लग रही थी, फटी हुई मैली कुचैली साड़ी, आंखें धसी हुई, उसके भरे भरे गाल कहीं गायब हो गए थे, उनकी जगह अब गड्ढे हो गए थे। उस औरत ने बाहर निकलते ही चिराग से कहा, बाबू आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपकी बिरादरी के लोगों ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरे ऊपर शामत आ जाएगी। चिराग ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? वह औरत रोने लगी और बोली, क्या करोगे बाबू यह जानकर? चिराग ने उसे बहुत समझाया तो उस औरत ने बताया, तकरीबन 2 साल पहले मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी। जब मैंने अपने पति को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, इसका ऑपरेशन करके गुर्दे बदलने पड़ेंगे। लेकिन पैसे न होने के चलते मैं उसका ऑपरेशन नहीं करा पाई और उसकी मौत हो गई। पति की दवा दारू में मेरे गहने बिक गए और हमारी 1 बीघा जमीन जगदीश पंडित के यहाँ गिरवी हो गई। अपने पति का क्रियाक्रम करने में जो पैसा लगाया था वह सारा जगदीश पंडित से लिया था। उन पैसों के बदले उसने हमारी जमीन अपने नाम लिखवा ली, पर मुझे तो यह करना ही था, वरना गांव के लोग मुझे जीने नहीं देते। पति तो परलोक चला गया था। सोचा कि मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी। फिर मैं आपके खेतों में काम करने लगी, लेकिन जगदीश पंडित मुझे अक्सर आते जाते घूर कर देखता रहता था, पर मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मैं खेतों से लौट रही थी, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तभी खेतों के किनारे मुझे जगदीश पंडित आता दिखाई दिया। वह मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उससे बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ इतना सुंदर शरीर लेकर तू दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है? मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। आखिर तू भी तो जवान है, तू मेरी जरूरत पर पूरी कर दे, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे एक तमाचा जड़ दिया। मैं उसके घर की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से उसकी आवाज आई, तूने मेरी बात नहीं मानी न, इस थप्पड़ का मैं तुझे जरूर बदला लूंगा। कुछ महीनों के बाद रामजतन का बेटा और मंगरू की बेटी बीमार पड़ गई। शहर के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिमाग की बुखार हो गया है, लेकिन जगदीश पंडित और उसके चमचे लालू ने गांव में ये बात फैला दी कि यह सब किसी डायन का किया धरा है। उन बच्चों के अस्पताल से निकालकर घर लाया गया और एक तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक होने लगी, लेकिन अगले ही दिन दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो जगदीश पंडित ने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा उस डायन का नाम बताओ जो हमारे बच्चों को खा रही है। उस तांत्रिक ने मेरा नाम बताया तो भीड़ मेरे घर पर टूट गई। मेरा घर जला दिया गया, मुझे मारा पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन लोगों ने मुझे गांव के बाहर निकाल दिया। तब से मैं यहीं झोपड़ी बनाकर और आसपास के गांव से कुछ मांग कर किसी तरह जी रही हूँ। उस औरत की बातें सुनकर चिराग की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हारे माथे से डायन का यह कलंक हमेशा के लिए मिटा दूंगा।
चिराग ने उसे धीमी आवाज में समझाया तो वह राजी हो गई। चिराग ने गांव में यह बात फैला दी कि धनिया को कहीं से सोने के 10 सिक्के मिल गए हैं। पूरा गांव तो डायन से डरता था, लेकिन एक दिन जगदीश पंडित उसके घर पहुंचा और बोला, क्यों रे धनिया, सुना है तुझे सोने के सिक्के मिले हैं? ला, सोने के सिक्के मुझे दे, नहीं तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब पिछली बार तूने मेरी बात नहीं मानी थी तो मैंने तेरा क्या हाल किया था, भूली तो नहीं होगी? मेरी वजह से ही तू आज डायन बनी फिर रही है। अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी पिछली बार से भी बुरा हाल करूंगा। वह धनिया को मारने ही वाला था कि चिराग गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। इतने लोगों को वहां देखकर जगदीश पंडित की घिघी बन गई। वह बड़बड़ाने लगा। इतने में धनिया ने अपने छप्पर में छिपा कैमरा निकाल कर चिराग को दे दिया। जगदीश पंडित ने कहा, यह सब क्या है? चिराग ने कहा, मेरा यह प्लान था कि डायन के डर से गांव का कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन तुझे सारी हकीकत मालूम है और तू सोने के सिक्कों की बात सुनकर यहाँ जरूर आएगा। इसलिए मैंने धनिया को कैमरा देकर सिखा दिया था कि इसे कैसे चलाना है। जब तू दरवाजे पर आकर चिल्लाया तभी धनिया ने कैमरा चलाकर छिपा दिया, और जब तू इधर आ रहा था मैंने तुझे देख लिया था। अब तो सीधा जेल जाएगा। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो वे धनिया से माफ़ी मांगने लगे। जगदीश पंडित को उसके किए की सजा मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भीड़ से घिरी धनिया चिराग को देख रही थी, मानो उसकी आंखें कह रही हों, मेरे सिर से डायन का कलंक उतर गया। चिराग बाबू। चिराग ने अपने नाम की तरह अंधविश्वास के अंधेरे में खो चुकी धनिया की जिंदगी में उजाला कर दिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।